आपको लिए चलता हूं जोधपुर की खबर की ओर। जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों को अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस की टीम है और महात्मा गांधी अस्पताल में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप केस में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में नाबालिग से फिर दुष्कर्म हुआ है और आरोपियों को अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस की टीम। महात्मा गांधी अस्पताल में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने सुरक्षित हैं अस्पताल और कितने सुरक्षित हैं हम अस्पतालों में, जहां पर हम अपनी सुविधाओं के लिए आते हैं, जहां पर हम आते हैं कि हम ठीक हो सकें। क्या वही जगह दुष्कर्म की जगह है? क्या वही जगह एक हैवानियत की जगह है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों को अस्पताल लेकर टीम पहुंच चुकी है। महात्मा गांधी अस्पताल में 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप केस में अब तक 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में बड़ा अपडेट आया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस मौके पर ले गई है, जहां पुलिस घटना की जानकारी जुटाएगी। हम आपको यह भी बता दें कि अस्पताल के कॉटेज वार्ड के पीछे गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। मामला सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की और गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो जोधपुर अस्पताल परिसर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था और इसी मामले में एक ताजा अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस मौके पर ले गई। जहां पुलिस ने आरोपियों से घटना की जानकारी ली है। हम आपको बता दें कि अस्पताल के कॉटेज वार्ड के पीछे गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था और मामला सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की और गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अरुण हर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर, जिनसे हम बात करेंगे। अरुण, पहली बात तो ये जो मामले आ रहे हैं एक के बाद, लग रहा है जैसे कि इनकी श्रृंखला बन रही है। इतने लोगों के रोष के बाद भी अभी एक घटना देखते हैं, फिर दूसरी घटना देखते हैं, फिर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दुष्कर्म का मामला आया है और अस्पताल में ही नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया है। क्या है ये पूरी घटना और अब ये घटना, ये जो पुलिस की टीम है कहाँ तक पहुंची है? आरोपियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उगल रहे हैं वो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए आदित्य, अगर बात की जाए, ये 25 अगस्त की जो है घटना है। 25 अगस्त को जोधपुर हाई अलर्ट था सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ बात की जाए तमाम जो वीआईपी जोधपुर से, यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया पुलिस जो है डीजीपी युवा साहू भी यहाँ पर मौजूद थे। उस सब के बावजूद एक मिसिंग रिपोर्ट दी जाती है और 25 की देर रात को महात्मा गांधी अस्पताल के कॉटेज वार्ड के पीछे की तरफ जो है बायो वेस्ट का जो कचरा संग्रहण केंद्र है, वहां पर पास में बने कमरे में एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। 26 तारीख को भी प्रदेश के मुखिया जोधपुर में थे, लेकिन पुलिस इस मामले को दबाए रखी। 27 की सुबह पुलिस जब उस पीड़िता को लेकर आए थे, तब ये सारी बात मीडिया में आई कि किस तरह से जो है 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, गैंगरेप हुआ है। उसके बाद जो है पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया, अब गिरफ्तार भी कर लिया। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, जिस तरह से जो है पूछताछ करने के बाद आज की अगर बात की जाए, तो मौका तस्दीक करवाया जा रहा है महात्मा गांधी अस्पताल के, जहां पर यह घटना घटित हुई थी। और वहां जो दोनों आरोपी को पुलिस लेकर पहुंची है, उन्होंने पूरा बताया कैसे उस लड़की से कहाँ मिले और किस तरह से वो उसको कैंटीन में लेकर गए थे, और फिर बाद में जो रात को 2 बजे के करीब उन्होंने दुष्कर्म किया था। एफएसएल की टीम ने सारे सबूत उठा लिए, पीड़िता ने शिनाख्त कर ली। अब पुलिस मौका मुआयना करवा रही है। लेकिन कह सकते हैं बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि अस्पताल जैसे परिसर में जहाँ सिक्योरिटी नहीं होना। हालांकि कल जिस तरह से जो अस्पताल अधीक्षक थे, वो इस बात से भी इनकार कर रहे थे, क्योंकि ये दोनों जो रेपिस्ट है ये अस्पताल के ठेका कर्मचारी थे। लेकिन पुलिस सुप्रिटेंडेंट जो है, पुलिस अधीक्षक ने तो ये बताया कि दोनों अस्पताल के कर्मचारी थे, लेकिन अस्पताल सुप्रिटेंडेंट ने ये कहा कि वो हमारे कर्मचारी नहीं थे। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शहर के हालात है। और प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेवारी बनती है, अगर कोई ठेका कर्मचारी है और काम करता है,
तो उसका पूरा बायोडेटा और उसका जो प्रमाण पत्र चरित्र है वो सब होने चाहिए थे, लेकिन उसकी जांच नहीं की। और अब आज आखिर कह सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने मौका मुआयना कराया है और कल जिस तरह से मीडिया में खबर आई थी उसके बाद में जो है आज अस्पताल तीनों मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो अस्पताल पहुंचे, उन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया है, साथ ही साथ उसमें सुधार करने के लिए अधीक्षक को निर्देश दिए। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वाकई जोधपुर को शर्मसार करने वाली है। और कल जिस तरह से एकदम से अगर देखी जाए तो जोधपुर में रैप की जो घटना है, एक साथ 4 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें बड़ी मतलब कह सकते हैं पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हुए। आदित्य जी अरुण, तो जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन अरुण एक बात मुझे पूछनी है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस मौके पर लेकर गई है जहां पुलिस ने आरोपियों से घटना की जानकारी जुटाई है। तो ये मतलब क्या कह रहे हैं, आरोपी कैसे बता रहे हैं कि कॉटेज वार्ड में वो कैसे गए, कैसे उन्होंने ये दुष्कर्म किया, वो पूरा बता रहे हैं? देखिए आदित्य, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों की पुष्टि होने के बाद भी मीडिया से जानकारी शेयर नहीं की। हालांकि हम भी इस चीज को जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पॉक्सो जैसे मामले में और नाबालिग जैसे दुष्कर्म के मामले में किसी की जो है पहचान ज्यादा उजागर नहीं हो या आरोपियों की तो हम बता सकते, लेकिन उसमें भी ज्यादा हम नहीं जा सकते। पुलिस ने अभी तक उनका ये नहीं बताया कि वो कौन लोग थे, लेकिन ये जरूर है जब लेकर आई तब हमें पता चला कि वो या कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले दोनों आरोपी थे। और फिलहाल पुलिस ने जो मुआयना करवा लिया है, अब जो है इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनका रिमांड लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि जब पुलिस लगातार नया आचार करने के चक्कर में रहती है, सिर्फ वो चालान और चालान के अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। और यही कारण है कि जिस तरह से सारी पुलिस है जो चालान में उलझ जाती है और दूसरे जो काम होते हैं पुलिस के वो कर नहीं पाती है, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अगर बात कर ली जाए आदित्य, अगर 13 अगस्त से लेकर अगर आज तारीख तक है तो करीब 5 मामले जो है, जिसमें से 3 नाबालिगों के साथ थे दुष्कर्म के, तो कह सकते हैं बड़ी चिंता का विषय है। जोधपुर शहर पुलिस के लिए चैलेंज है और पुलिस कमिश्नर के लिए चुनौती है। और भले राजनेता जो भी हो, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी ये सवाल उठाए थे। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन घटना जो हुई है वाकई जोधपुर के लिए शर्मसार करने वाली है। बहुत बड़ा दाग लगा है कि अस्पताल के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी जब ये कह रहे थे कि वो बच्ची उन दोनों लड़कों के साथ है जो कैंटीन में चाय और नाश्ता करने गई थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या चाय और नाश्ता कराना सहानुभूति? लड़की घर से भागी हुई थी और भूख प्यास के मारे अगर कोई सहानुभूति जता के ले गया था तो सहानुभूति के बदले ये नहीं हो सकता कि उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना हो। पुलिस का बयान भी बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि अगेन रिपीट कि वो कैंटीन में गई थी। कैंटीन में जाना कोई बच्ची का गुनाह नहीं था। कैंटीन में अगर वो गई तो भूख प्यास के मारे घर से निकली हुई थी, दोपहर से, इस कारण से गई थी। लेकिन जिन आरोपियों ने दुष्कर्मियों ने यह कृत्य किया, ये शर्मनाक है आदित्य। जी बिल्कुल अरुण, जैसा आप बता रहे हैं कि कैंटीन में गई तो ये कुछ गलत कर्म नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, वो गई थी क्योंकि उसे भूख प्यास लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी।